अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको कल वाले लेक्चर की अच्छी तरह समझ भी आई होगी। होप सो आपने कल वाला टेस्ट जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए आज हम नेक्स्ट जो है वो अपना लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं। शुरू करने से पहले इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो कल बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 जो है ना, हमने होल नंबर एंड ऑपरेशन पढ़ा था कल। तो आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का ही पार्ट 2 है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में बच्चे हमने जितने भी SLO है ना सारे हमने डिवाइस करने हैं आज के इस लेक्चर में। पेज नंबर 11 पे एडिशन है आपका। यहाँ पर आपको कुछ डिफाइंस करवाई गई थी क्लास में कि व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर एडेड, जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स एडेड हों, ईच ऑफ देम इज कॉल्ड एन एडेंट। तो हम इनको क्या बोलते थे, एडेंट बोलते थे। रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड देयर सम। तो जो रिजल्ट होता है एडिशन का 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, उसको हम सम बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ये आप देख लीजिएगा। पेज नंबर 11 पे नोटेबल नोट है कि व्हेन एडिंग नंबर्स स्टार्ट एडिंग फ्रॉम दी वंस, कि जब भी हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। हमेशा हमने 1 से स्टार्ट करना होता है। ये 1 होता है, ये 10, 100, ठीक है। तो हमने ऐड कहाँ से करना होता है, स्टार्ट 1 से करना होता है। उसके बाद पेज नंबर 12 पर आपका ये नोटेबल नोट है, ये एज MCQs आ जाता है कि टू ऐड अप टू नंबर्स फर्स्ट राइट द नंबर्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इफ़ एडिंग इन रोज। हम जब भी नंबर्स को ऐड करते हैं तो सबसे पहले या तो हम वर्टिकल लिख सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देन एट द सेम प्लेस डिजिट्स टुगेदर, ऐड 1s to 1s, 10s to 10s, 100 to 100, 1000 to 1000 एंड सो ऑन। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं एक एग्जांपल समझा देती हूँ कि जब ये जो है हमने ऐड किया है ना बच्चे, ये हमने वर्टिकली ऐड किया है, ठीक है। तो जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो 1s को 1s में ऐड करना होता है, 10s को 10s में, 100 को 100 में, 1000 को 1000 में, अप टू सो ऑन। जैसे 7 + 6 जो है वो 13 होता है। 3 लिखेंगे हम और 1 कैरी नेक्स्ट पे 10 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो आपने क्वेश्चन है वो क्लास वर्क में किए होंगे। उसके बाद उसी के सिमिलर में क्विक चेक आता है कि फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपने सम फाइंड आउट करना है जो है वो 4 डिजिट नंबर का और निकालना है 5 डिजिट नंबर का, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। उसके बाद पेज नंबर 13 पे जो है वो चेक है 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। इसी तरह से मैं आपको एक पार्ट जो है वो बुक पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर 1 का ए पार्ट है, 4 to 1s को 1s में ऐड करना है ना। 4 + 6 कितना हुआ, 10, 0 लगे 1 कैरी 10s में। 8 + 9 17 और 1 ऐड किया इसमें 18, 8 लिखेंगे 1 नेक्स्ट कैरी। 3 + 5 8 और +9 करेंगे, ठीक है। और 9 + 6 कितना हुआ 15, 5 लगाएंगे 1 कैरी। और इसी तरह से 6 + 1 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलर आपने बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 14 पर आपके ये जो हैं वो क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सिमिलर है। ये आपको पहले आपको ये वाले क्वेश्चन जो थे वो वर्टिकल में ऐड करने थे, अब आपने इनको हॉरिजॉन्टल ऐड करना। हॉरिजॉन्टल भी लिखे हुए हैं लेकिन आपने ऐड जो है वो वर्टिकल तरीके से ही करना है, जैसे यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर वाले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4, 5 जो हैं और 6 ये सारे वर्किंग वाले क्वेश्चन हैं। इन सब में जो है वो आपने प्लस करना है। जैसे मिस्टर अदनान डोनेटेड 17,565 फॉर नीडी पीपल एंड 22,755 टू ईदी सेंटर, हाउ मच डिड ही डोनेट ऑल टुगेदर। तो कितने जो है वो पैसे इकट्ठे मतलब डोनेट करता है, ठीक है। इनको आपने प्लस करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है। उसके बाद पेज नंबर 15 पर आ जाए। नेक्स्ट जो है हमारा SLO है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शंस की यहाँ पर डिफरेंस की डिफाइन आ जाती है, माइनर की डिफाइन आ जाती है। तो ये आपने डिफाइंस जो है वो अच्छी तरह से इनको याद करना है। ये MCQs में भी आ जाती हैं डिफाइंस और ये पेपर में भी आएंगी डिफाइंस, ठीक है। जिस तरह आपने जो है वो सब्ट्रैक्ट प्लस किया था पीछे टॉपिक में, इसी तरह से आपने माइनस करना है, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यूज़ को माइनस करना होता है हमने। यहाँ पर ये आपका नोटेबल नोट आता है कि ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर, के जब भी हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है बड़े नंबर में से हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। उसके बाद क्विक चेक आता है सब्ट्रैक्ट 22,681 फ्रॉम 31,757, यानी इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है। उसके बाद पेज नंबर 17 पे बच्चों आपका ये चेक है 1.5 का। ये पूरा आपने अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। 1 का ए पार्ट, यहाँ पर देखिए ऊपर बड़ी वैल्यू है, ये सारी ऊपर बड़ी वैल्यू 79,957 माइनस कर रहा है 2631 से। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 5 में से 3 माइनस किया 2, 9 में से 6 माइनस किया 3, 9 में से 2 माइनस किया 7। और ये वाला जो 7 है ना, ये कहीं से माइनस नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड। तो सिमिलर आपने बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह करने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल में दिया गया, तो इसको आपने इस तरह से वर्टिकल पैटर्न में लिख के आपने माइनस करना है।
उसके बाद पेज नंबर 18 पर आपके ये वाले वर्किंग वाले क्वेश्चन है, ये भी आप जो है वो अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इनमें माइनस वाले हैं ज़्यादातर। व्हाट आई हैव लर्नड को अच्छी तरह से आपने रीड करना है, एज MCQs आ जाता है। पेज नंबर 19 पर आ जाए, चेक है आपका 1.2, ये सारे आपके MCQs हैं। इनको अपनी अच्छी तरह से जो है वो रीड आउट कर लेना है और इनको याद भी करना है। ये MCQs पेपर में आते हैं मोस्टली। इसी तरह से पेज नंबर 20 पर जो है वो सारी आपकी समरी है क्वेश्चन चैप्टर की, जहाँ पे आपने अच्छी तरह से क्वेश्चंस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब इसी चैप्टर को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको एक छोटा सा टेस्ट बना कर देती हूँ, जिससे आपको अपनी तैयारी का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। और आपने वो टेस्ट जो है वो KPS के पोर्टल पर भी शेयर करना है और टेस्ट अपनी ईमानदारी से करना है बच्चों। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको आज जो है वो चैप्टर नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का अच्छी तरह से समझ आया होगा। आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अब जो टेस्ट है वो आपने KPS के पोर्टल पर शेयर करना है। इसी के साथ फ़ी अमान अल्लाह।